नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज से मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ ऑल एग्ज़ाम में। अगर किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए हिंदी की बेस्ट बुक है। आपको पता है राजपाल सिंह की ये हिंदी की बेस्ट बुक है। तो इस बुक का आज से मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपको पर डे में एक वीडियो कराऊंगा और एक वीडियो में एक चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज अपना पहला चैप्टर हो जाता है और पहले चैप्टर का नाम हो जाता है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। तो इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न इस बुक में, और ये लेटेस्ट 6वें नंबर का एडिशन आ चुका है इस बुक का। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग मार्केट से जा कर के एक बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बुक बेस्ट है, इसमें सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करूँगा, बाकी इसमें जो डिस्क्रिप्टेड है वो आप इसी बुक को लेकर के पढ़ पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहना। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो ये कौन से वर्ष में था, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था 14 सितंबर 1949 को। पहले का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो कौन सी भाषा का दर्जा मिला था, तो इसे राज्य भाषा का दर्जा मिला था। दूसरे का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हर एक प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया, सब कुछ आपको इस हर एक प्रश्न के साथ मिलता चलेगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बताओ कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है। तो बताओ इनमें से कौन सी है गढ़वाली की उपबोली। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है सलानी। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो कब गठन हुआ था राजभाषा आयोग का। छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। इन्हीं दो ऑप्शनों में से छठवें का राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये गठन 1955 में हुआ था। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहना, भले आप डबल स्पीड में देखो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हर एक बुक का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो कौन सा सीखता है। 7 का राइट आंसर आपको देना है। तो सुनना और समझना सीखता है बच्चा। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि हिंदी की उपभाषा की संख्या है। तो बताओ कितनी है हिंदी की भाषाएं। 8 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाती है 5। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। किसके, जयभट्ट के शिलालेख में। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि मानक भाषा की विशेषता है। तो बताओ कौन सी है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानक भाषा की जो विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी ऐतिहासिक स्वायत्तता और एकरूपता, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान के डॉट डॉट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है हिंदी को भारत की राजभाषा। 11 का राइट आंसर। तो ये अनुच्छेद 343 के पहले में बताया गया है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी।
12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आपके सामने कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो बताओ कौन सी भाषा है। 12 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये हो जाती है संस्कृत, यानी 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान, तो बताओ कौन सा हिंदी स्थान रखती है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान हो जाता है तीसरा, 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो इसे व्यवस्थित रूप को कहा जाता है लिपि। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो बताओ कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी से जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो बताओ कौन सी है। तो ये है अपभ्रंश है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ, तो बताओ कौन सी भाषा से हुआ है। तो ये माकदी अपभ्रंश से हुआ है। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो बताओ किससे मानी जाती है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है वो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इनके मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो बताओ कौन सा है। तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र हो जाता है ये हो जाता है मथुरा। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, तो बताओ वह क्या बन जाती है। तो वह उपभाषा बन जाती है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ अगर आपको थोड़ी ब्लर लग रही है तो नेक्स्ट टाइम से जो अगला चैप्टर कराऊंगा दूसरे नंबर का, उसमें आपको पीडीएफ बिल्कुल ब्लर नहीं मिलेगी। 22 नंबर का प्रश्न है कि बुंदेली का क्षेत्र है, तो बताओ कौन सा है। तो बुंदेली का क्षेत्र हो जाता है झांसी जालौन दतिया। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो बताओ ये किसके अंतर्गत है। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, तो बताओ किसको है। तो ये श्रेय लल्लू लाल को है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो बताओ में से कौन सी बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है, यानी ए और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रश्न संख्या 26 के। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बताओ कौन सी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रमुखता ब्रज भाषा बोली जाती है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सी बोली नहीं है। तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है वो मेवाती नहीं है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो बताओ कौन सी नहीं है। तो पंजाबी ये प्राचीन भाषा नहीं है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ, तो बताओ कौन सी लिपि में हुआ है। तो ये विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, तो बताओ किसने किया है। तो ये
श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया है। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जो बोली नहीं है वो जयपुरी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जयपुरी का स्थानीय नाम है, तो बताओ कौन सा है। तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो डूडाड़ी हो जाता है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो बताओ कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो पहाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो बताओ किससे हुआ है। तो ये विकास अपभ्रंश से हुआ है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। तो बताओ कब से कब तक का है। तो ये 1000 ईस्वी से अब तक का है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लौकिक संस्कृत डॉट डॉट और डॉट डॉट अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम में रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो इनके लिए जो उचित विकल्प हो जाएगा वो पाली और प्राकृतिक हो जाएगा। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इसे नंदी नागरी कहते हैं। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसमें जो बोली जाती है वो ब्रज भाषा बोली जाती है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो प्राचीन जो आर्य भाषा हो जाती है वो वैदिक संस्कृत हो जाती है। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो ये हो जाएगी कन्नड़। 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 42 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बताओ कौन सी लिखी जाती है। तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 42 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो बताओ किसको कहते हैं। तो लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो बताओ कौन सा है। तो इनके पारिवारिक वर्गीकरण का आधार उपरोक्त में से कोई नहीं हो माफी चाहता हूँ उपरोक्त अर्थ, इतिहास, रूप, रचना, ये यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 44 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार राजपाल यादव की जो हिंदी की बुक है उसका आपको सैल्यूशन आपको मिलने वाला, पर डे एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद संख्या 343 में है। 45 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो नई जबान हो जाएगी हिंदुस्तानी भाषा। 46 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की टोटल 5 बोलियां हैं। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो इसको बोली कहा जाता है। 48 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो इस उतार चढ़ाव को कहा जाता है अनुतान। 49 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है। तो बताओ कौन सी भाषा के लिए होता है। तो ये कुल्लई भाषा के लिए होता है। 50 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। तो बताओ कौन सी बोली जाती है। तो ये बंगाली बोली जाती है। 51 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो ये फर्रुखाबाद और कानपुर में बोली जाती है, यानी ए और डी है। 52 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांगुर भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगुर भाषा ज़्यादातर ये हरियाणा राज्य में बोली जाती है। 53 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भाषा की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो बताओ ये किसने स्थापित किया था। 54 का राइट आंसर तो ये लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया। 54 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 55 है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। तो बताओ कौन थे इसके प्रस्तावक। 55 का आंसर आपको देना है। तो ये गोपाल स्वामी अयंगार हो जाते हैं। 55 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौलिक रूप है। तो बताओ कौन सा है। तो परिचर्चा ये भाषा का मौलिक रूप हो जाएगा। 56 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 57 नंबर का प्रश्न है कि महत्वपूर्ण कीर्ति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई हैं। तो ये किस में लिखी गई हैं। 57 का राइट आंसर तो ये अवधी बोली में लिखी गई हैं। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी बोली में किया जाता है। तो ये अवधी में किया जाता है। 58 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो बताओ कैसी है। तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। 59 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बताओ कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो ये सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है बुंदेली का विकास। 60 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है। तो ये बुंदेली के अंतर्गत आती है। 61 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो ये कैसी भाषा है। तो यह शिष्ट योगात्मक भाषा हो जाती है। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। 63 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है कि ब्रज बुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। तो बताओ ये किसका कृत्रिम रूप है। तो ये बंगला का हो जाएगा कृत्रिम रूप। 64 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 65 है किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। तो कौन सी भाषा को दिया गया है। तो ये ब्रज भाषा को दिया गया है। 65 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो बताओ किससे उत्पन्न हुई। तो ये अपभ्रंश से हुई है। 66 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो खस से हुआ है। 67 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो ऑस्ट्रिक परिवार से हो जाता है। 68 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो बताओ में से कौन सी भाषा नहीं आती है। तो ये सिंधी नहीं आती है। 69 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
70 नंबर का प्रश्न है कि भारतवर्ष की आदि भाषा है, तो बताओ कौन सी है। तो ये हो जाती है वैदिक संस्कृत। 70 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो बताओ किससे होता है। तो ये व्याकरण से होता है। 71 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो बताओ कहाँ पर लगाते हैं। तो ने परसर्ग ये खड़ी बोली में लगाते हैं। 72 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो इसमें जो प्राचीनतम भाषा हो जाएगी वो संस्कृत हो जाएगी। 73 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है कि मानक हिंदी का आधार क्या है, तो ये हो जाती है खड़ी बोली। 74 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो बताओ कौन सा है। तो इनका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी 75 नंबर प्रश्न का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 76 नंबर का प्रश्न है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, तो बताओ कब हुआ। तो ये 1500 से ईस्वी के आसपास हुआ था। 76 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो बताओ कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो ये तुर्की भाषा शामिल नहीं है। 77 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखने वाली भाषा है बांगरू। 78 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो कोंकणी भाषा ये महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। 79 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो बताओ कौन सी है। तो ये उर्दू हो जाती है। 80 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, तो बताओ कौन सी बोली जाती है। तो फैजाबाद जनपद में अवधी बोली जाती है। 81 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो ये हरदोई जनपद में बोली जाती है कन्नौजी बोली। 82 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो बघेली नहीं है उत्तर प्रदेश की। 83 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो कौन नहीं है। तो ये इलाहाबाद नहीं है। 84 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। तो ये जो क्षेत्र हो जाते हैं वो हो जाते हैं अवधी के। 85 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो बताओ कौन सी बोली का है। तो इस शब्द का संबंध हो जाता है ब्रज से। 86 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो हिंदी जो शब्द है ये ईरानियों का दिया हुआ है। 87 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बताओ किस में नहीं है। तो मगही में नहीं है। 88 का ए ऑप्शन, मगही नहीं अवधी में नहीं है। 88 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि हरियाणी या बांगुरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये पश्चिमोत्तर शौर से यानी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 90 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है आपके सामने भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया। तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया। तो इसका जो संबंध हो जाए तो अनुच्छेद 348 हो जाएगा। 90 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
91 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ये भोजपुरी नहीं है। 91 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो बताओ क्या निर्देशित है? तो इसमें विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। 92 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1960 में। 93 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अवधी बोली का अन्य नाम है। तो बताओ कौन है? तो अवधी बोली का जो अन्य नाम हो जाता है वो हो जाता है कोसली। 94 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का जो काल हो जाता है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। 95 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 96 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बनाफरी ये किसी की उपबोली नहीं है। इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का डी ऑप्शन। 97 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? तो बताओ कौन सी बोली है? तो ये कुमाऊनी है। 97 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो मॉरिशस में हो जाता है। 98 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है कि इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो बताओ किस में नहीं होता है? तो ये अवधि में नहीं होता है। 99 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो बताओ किस रूप में हुआ है? तो ये सौर सैनी रूप में हुआ है। 100 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 में प्रश्न है बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो बताओ ये कौन सी भाषा समूह की बोली है? 101 का आंसर आपको बताना है। तो ये पश्चिमी हिंदी की हो जाती है। 101 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो बताओ कौन से रूप से है? तो ये लिखित रूप से है। 102 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 103वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। 103 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वो ब्रज, अवधी, कन्नौजी हो जाती है, बघेली नहीं हो जाती। यानी 1, 2, 3 104 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? तो कौन सी नहीं बोली जाती हैं? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मारवाड़ी और मेवाती नहीं बोली जाती, जबकि अवधी और बुंदेलखंडी बोली जाती है। यानी 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 105 का सी ऑप्शन। 106 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो बताओ किससे हुई है? तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। 106 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 107वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो बताओ कौन सी लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 107 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 108वें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताओ कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पाली। 108 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 343, 351 में है। 109 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
110वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। 110 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ये मलयालम नहीं है। 111 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो ये बीजी खेर हो जाती हैं। 112 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है। तो तेलुगु नहीं आती है। 113 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वर्ण को। भाषा की सबसे छोटी इकाई 114 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 115 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो ये कन्नौजी हो जाती है। 115 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो ये किससे माना जाता है। तो ये पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। 116 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। 117 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। 118 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो ये अवधी नहीं है। 119 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 120वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन नहीं है। तो ये बुंदेली नहीं है। 120 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न आ जाता है बुंदेली का क्षेत्र है। तो बताओ कौन सा है। तो बुंदेली का क्षेत्र हो जाता है झांसी जालौन दतिया। 121 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 122 आ जाता है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो इसमें छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। 122 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 123वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। तो बताओ किसके अंतर्गत आता है। तो इसका ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 123 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 124वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो बताओ ये कब संपन्न हुआ था। तो ये 1975 में संपन्न हुआ था। 124 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो बताओ क्या है। तो यह देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। 125 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। तो बताओ कौन से राज्य में हुआ है। तो ये गुजरात में हुआ। 126 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 प्रश्न आ जाता है कि भारत में हिंदी किस भाषा के अंतर्गत शामिल है। तो ये किसके अंतर्गत शामिल है। तो ये राजभाषा के अंतर्गत शामिल है। 127 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 128वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। तो इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद मिलता है। 128 का राइट आंसर। तो यह अनुच्छेद 351 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 का सी ऑप्शन। 129 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है।
तो बताओ कौन सी नहीं है? तो ये मलयालम नहीं है। 129 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 130वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? तो ये कब की गई है? तो ये 14 सितंबर 1949 को की गई है। 130 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो ये भोजपुरी को कहा जाता है। 131 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 132 प्रश्न है कि असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो असम में सबसे ज़्यादा असमिया भाषा बोली जाती है। 132 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 133वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली कौन सी है? तो यहाँ पर जो बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। 113 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई? तो बताओ कौन सी विकसित हुई? तो ये मैथिली विकसित हुई है। 134 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? तो ये मराठी नहीं हुई है। 135 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जो शामिल नहीं है वो राजस्थानी शामिल नहीं हुई है। 136 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 137 है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में। 137 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 138वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। 138 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 139 आ जाता है पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? तो बताओ कौन सा अपभ्रंश से होता है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। 139 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? तो ये बघेली नहीं हुई है। 140 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 141 से आपके सामने प्रश्न है कि भट्ट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? तो भट्ट भाषा ये डिंगल को कहा जाता है। 141 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से डूनाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डूनाड़ी का जो अन्य नाम हो जाएगा वो जयपुरी हो जाएगा। 142 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 आ जाता है कि देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो बताओ ये सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था श्याम सुंदर दास ने। 143 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। 144 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताओ कौन से संस्थान के द्वारा ये प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। 145 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 343 में। 146 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 147 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 148 प्रश्न है अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है?
तो ये आर्य परिवार की भाषा हो जाएगी। 148 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ये किसके तहत कार्यरत है? तो ये राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। 149 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करती है? तो इसकी जो अध्यक्षता करती हैं वो भारत के गृह मंत्री करते हैं। 150 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 151 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय नई दिल्ली में है। 151 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 152 है कि मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मैथिली है ये बिहार राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। 52 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 152 का। 153 प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो इसमें टोटल 5 भाषा परिवार पाए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो बताओ कहाँ पर बोलते हैं? तो हरदोई में बोली जाती है कन्नौजी। 154 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्था से संबंधित है? तो इसका जो संबंध हो जाता है वो पटना से हो जाता है। 155 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर का प्रश्न है कि भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो बताओ कौन शामिल नहीं है? तो इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। 156 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 157 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ कौन सा सही नहीं है 157 का? तो असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है, ये गलत हो जाता है। 157 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो ये खासी नहीं है। 158 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 159 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। यानी 159 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 160 आ जाता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? तो बताओ कौन सा विभाग है? तो ये राजभाषा विभाग है। 160 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि असम की राजभाषा कौन सी है? तो ये हो जाती है असमिया। 161 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो ये भाग 17 में प्रावधान हो जाता है। 162 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर का प्रश्न आ जाता है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो बताओ किससे निकली है? तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। 163 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म निम्न इनमें से कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो ये अवधी छत्तीसगढ़ी हो जाता है। 164 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 165 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? तो ये बुंदेली नहीं है पहाड़ी बोली। 165 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लहंदा का विकास किससे हुआ है? तो बताओ किससे हुआ है? तो लहंदा का विकास 85 से हुआ है। 166 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न संख्या 167 है आपके सामने कि मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो इससे विकसित बोली हो जाएगी मगही। 167 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 168 प्रश्न है कि पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो इसका नाम मागधी हो जाएगा।
168 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और नोट देखा, यूपीबीआरबी ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प बी माना, प्राकृतिक माना, तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 169 है कि हाड़ौती बोली है, तो बताओ कहाँ की है। तो हाड़ौती जो बोली है ये पूर्वी राजस्थान की हो जाती है। 69 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये बघेली नहीं है। 170 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 171 आ जाता है, कास्का किस क्षेत्र की बोली है, तो बताओ कौन से क्षेत्र की बोली है। तो कास्का ये बनारस की बोली हो जाती है। 171 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 172 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। तो कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो तमिल को नहीं किया गया है। 172 का डी ऑप्शन जाने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 173 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। 173 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर का प्रश्न है कि सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो ये ब्राचड़ से माना जाता है। 174 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर का प्रश्न है कि मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो मैथिली का जो संबंध है ये मागधी से माना जाता है। 175 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। 176 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 177 आ जाता है, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है, तो गोवा की जो मुख्य राजभाषा है कोंकणी हो जाती है। 177 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 178 आ जाता है, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है, जो छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी की हो जाती है। 178 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 179 आ जाता है, गुजरात की राजभाषा कौन सी है, तो गुजरात की जो राजभाषा है वो गुजराती है। 179 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 180 प्रश्न है, प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है, तो ये हो जाती है आर्य परिवार की। 180 का बी ऑप्शन। 181 आपके सामने कि तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है, तो ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है कर्नाटक में। 181 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो इनमें से निष्णत शामिल नहीं है। 182 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113 केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय आगरा में हो जाएगा। 183 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 184 नंबर का प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं, तो बताओ कौन देते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति देते हैं। 184 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर का प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। 185 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 186 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं, तो ये खड़ी बोली के क्षेत्र हो जाते हैं। 186 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो इसकी ये छत्तीसगढ़ी नहीं है। 187 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
188 नंबर का प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो बताओ किसको कहते हैं? तो कौरवी जो कहते हैं वो खड़ी बोली को कहते हैं। 188 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर का प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये ब्राचड़ से हुआ है। 189 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो ये हो जाती हैं द्रविड़ परिवार की। 190 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 191 निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बताओ किसका नहीं हुआ है? तो ये बघेली का नहीं हुआ। 191 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 192 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा छपा नहीं हुआ है। 113 में देखते हैं कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत ये आर्य परिवार की भाषा हो जाती। 193 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर का प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत के गृह मंत्री करते हैं। 194 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर का प्रश्न आ जाता है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ये किसके तहत कार्यरत है? तो ये राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। 195 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 196 आपके सामने के संत सींगा सिंह की भाषा क्या थी? तो इनकी जो भाषा थी वो निमाड़ी थी, यानी 196 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 197 आ जाता है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो ये आर्मीनी हो जाती है। 197 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो कौन सी नहीं हुई है? तो ये मलयालम नहीं है। 198 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सिंह की हिंदी की बुक आप लोग एक बार ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। 199 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? तो कौन सी है? तो ये मालवी है। 199 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर का प्रश्न है, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? तो ये ग्रियर्सन ने किया था। 200 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 201 है, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। 201 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 202 है कि इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में मैथिली नहीं बोली जाती है। 202 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 203 आ जाता है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये तुलु नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 204 है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया है। 204 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 205 है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो ये जो हुआ है वो उत्तरी रूप में हुआ है। 205 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 206 आ जाता है, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो ये किसकी नहीं है? तो ये असम की नहीं है। 206 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 207 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसके अंतर्गत भोजपुरी नहीं आती है। 207 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 208 आ जाता है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो ये बघेली निकली है। 208 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो कौन सा राज्य गठन हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश का हुआ है। 209 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो ये बांग्ला भाषा है। 210 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 211 नंबर का प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है?
तो क्या नाम है, तो इसका नाम प्राकृतिक हो जाता है। 211 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 212 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो किसका हुआ है, तो ये जो हुआ है वो मगही का हुआ है। 212 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 213 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। तो इसमें 8 स्वर मौजूद थे। 213 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो बुंदेली ये राजस्थान की बोली नहीं है। 214 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 215 नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो बताओ कौन है। तो हिंदी उर्दू मिश्रित ये हिंदुस्तानी भाषा का रूप हो जाता है। 215 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 216 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये मगधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नहीं, ए और सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 216 के। 217 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। तो कौन सी है, तो आकार बहुला ये कौरवी हो जाती है। 217 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से 218 इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो कौन सी है, तो कौरवी कन्नौजी ब्रजभाषा ये सभी हो जाती हैं पश्चिमी हिंदी की बोली। 218 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 219 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 है वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। कथन 2 है कि वाक्य के भेद 3 आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प बताइएगा। तो बताओ 219 का राइट आंसर। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी 219 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 220 है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहती हैं। 220 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 221 नंबर का प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। 221 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 222 है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है। तो बताओ किसकी है, तो असमी की है ये विष्णुप्रिया। 222 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 223 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो उदासीन आकार बहुला बघेली है। 223 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 224 है कि सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। तो इनका सही क्रम हो जाता है आपका, देखो भाषा दे नहीं गई तो इसलिए ये ऑप्शन है प्रश्न गलत हो जाएगा 214, ठीक है। 224 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 343। 225 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 226 है कि भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय भाषा परिषद ये कोलकाता में है। 226 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 227 नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 227 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 228 है कि भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इसकी अध्यक्षताएं भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 228 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत हैं। तो ये किसके तहत कार्यरत हैं, तो ये राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। 229 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 230 आ जाता है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है,
तो ये मालवी नहीं है। 230 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 231 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस राज्य में है? तो ये हो जाता है चेन्नई में। 231 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 232 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? तो बताओ किससे हुआ है? तो ये जन्म है अपभ्रंश से हुआ है। 232 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 233 नंबर का प्रश्न है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो बताओ क्या है? तो डिंगल भाषा का अर्थ अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। 233 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 234 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? तो पहाड़ी बोली है मालवी नहीं है। 234 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 235 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पिंगल का एक अर्थ है। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो पिंगल का जो एक अर्थ हो जाएगा छंद तथा एक विशेष भाषा। 235 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप राजपाल सिंह की हिंदी की जो बुक है इस बुक को पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी पहला लेसन आया हुआ है और उसके बाद प्रत्येक दिन आपको पर डे एक लेसन मिलने वाला। लगभग 1 से 1.5 महीने में ये सारी बुक आपको कंप्लीट है मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकें।